अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हम दो इंटरेस्टिंग न्यूज। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला स्पेशल जीएसपी प्लस स्टेटस मजीद 4 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान अगले 4 सालों तक अपनी बहुत सारी मसनूआत टैक्स फ्री यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट कर पाएगा। पिछले 10 सालों से स्टेटस पाकिस्तान के पास था। इस दौरान पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन को होने वाले एक्सपोर्ट्स में 108% इजाफा हुआ है, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स में 3 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है हमारी निस्बत। इसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे पाकिस्तान का कितना बड़ा पोटेंशियल है। जबकि आज की दूसरी खबर, नुकसान में जाने वाला एक सरकारी इदारा HEC हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज कर दिया गया है, प्राइवेट ऑनर्स को दे दिया गया है। अच्छी खबर है, 212 सरकारी इदारे हुकूमत को हर साल 700 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। हम इनको तेजी से प्राइवेटाइज करते जाएं तो हर साल 700 अरब रुपए बच सकते हैं, जो सेहत पर, तालीम पर, लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च हो सकते हैं। इस खबर के प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में सफीर ने इस चीज का ऐलान किया है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला जीएसपी प्लस स्टेटस अगले 4 सालों के लिए एक्सटेंड किया है और ये 2027 के एंड तक हमारे पास रहेगा। हमें 2014 में ये स्टेटस मिला था, हमारे साथ साथ बांग्लादेश को, श्रीलंका को और थर्ड वर्ल्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज को स्टेटस मिला था, ताकि वो अपनी बहुत सारी मसनूआत या तो बिल्कुल टैक्स फ्री या बहुत थोड़ा टैक्स देकर यूरोपीय यूनियन भेज सके। तो हमने 10 सालों में 108% इजाफा किया अपने एक्सपोर्ट्स में, और पिछले मालियाती साल में यूरोपीय यूनियन हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। हमने 8 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की अशिया पिछले साल यूरोपीय यूनियन भेजी। दूसरे नंबर पर हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा रही यूएस से 5 अरब 90 करोड़ डॉलर्स। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स की थी चाइना, तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर्स। तकरीबन इसलिए कह रहा हूं कि चाइना को होने वाली हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं होती। तो हमारे पास पोटेंशियल अभी भी यूरोपीय यूनियन को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स डबल करने से ज्यादा का है। वो किस तरह, आपको बताते हैं कि यूरोपीय यूनियन की सफीर हमें बताकर गई है कराची के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि आप टेक्सटाइल के अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है, यानी सोना, चांदी और आर्टिफिशियल मसनूआत जो इस तरह की होती हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड वगैरह। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पाए जाने वाले जो कीमती पत्थर हैं, एमरल्ड है, रूबी है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम उनको रॉ फॉर्म में, खाम हालत में भेज रहे हैं। उनको अगर यहां पॉलिश किया जाए तो यही पत्थर 100 गुना महंगा एक्सपोर्ट होता है यूरोपीय यूनियन में। इसके बाद ऑटो पार्ट्स मुख्तलिफ अक़साम के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। फिर हैंडीक्राफ्ट्स बहुत बड़ी मार्केट है, और टूरिज्म तो हम वहां से पाकिस्तान ला सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म एक बहुत वाइब्रेंट फील्ड है। अब पाकिस्तान जितनी एक्सपोर्ट्स दुनिया भर करता है उसका 28% हम यूरोपीय यूनियन को करते हैं, जबकि हमारा ब्रदर मुल्क बांग्लादेश अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 58% तक यूरोपीय यूनियन को करता है। और यूरोपीय यूनियन को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स उनकी 23 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। हमारी कितनी है? 8.4, उनकी 23। हमसे 3 टाइम्स ज्यादा, 300% ज्यादा वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन को, और ये मार्कर उन्हें पिछले 10 सालों में अचीव किया है। अब पाकिस्तान को जरूरत क्या है? अपनी चीजों को वैल्यू ऐड करने की, अपनी मुख्तलिफ चीजों को डाइवर्सिफाई करने की, टेक्सटाइल के अलावा भी दीगर फील्ड्स को ले जाने की, फिर आईटी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स और सॉफ्टवेयर को इस चीज में इंडल्ज करने की, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस हैं उनके लिए सहूलियत पैदा करने की, ताकि वो यहां से चीजें भेज सकें। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स पिछले मालियाती साल में कितनी थी? 27 बिलियन डॉलर्स, और बांग्लादेश कितनी थी? 64 बिलियन डॉलर्स। 230% हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है बांग्लादेश की इस वक्त। इस साल तो ये और ज्यादा हो जाएंगी। याद रहे, जो यूरोपीय यूनियन है उसमें अब बर्तानिया, इंग्लैंड शामिल नहीं है। इंग्लैंड को पाकिस्तान अलहदा से 2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है। तो अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो बाकी बड़ी इकोनॉमीज यूरोपीय यूनियन की, जैसे जर्मनी, उसको 2 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट कर सकता है। इस वक्त हम तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह नीदरलैंड को हम 1.5 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी 2 बिलियन डॉलर हो सकती हैं। स्पेन को हम 1.4 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी 2 बिलियन डॉलर क्रॉस कर सकती हैं। शर्त है नीयत
और इस तरफ फोकस करना। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा इदारा जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल साइज के ट्रांसफार्मर बनाता था, ग्रिड स्टेशन बनाता था, नुकसान में जाने वाला इदारा था, उसे मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज कर दिया गया है। IMS इंजीनियरिंग ने उसे खरीद लिया है, तमाम शेयर उनको दे दिए गए हैं। 1 अरब 40 करोड़ रुपया हुकूमत को यहां से आया है और 752 मिलियन रुपए के इसके ऊपर कर्जे थे बैंक ऑफ खैबर के, वो इस नई प्राइवेट पार्टी ने अदा कर दिए हैं। तो अब इस पार्टी ने कहा है कि हम इस एरिया को तो ले रहे हैं 81.5 एकड़ रकबे पे, जो ये पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो 25,500 मुरब्बा मीटर के ऊपर है। इसके अंदर हम जर्मनी से नई मशीन लेकर आएंगे और अगले 2 से 3 सालों बाद इस नुकसान में जाने वाले इदारे से ना सिर्फ पूरे मुल्क के इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर्स की जरूरियात पूरी करेंगे, बल्कि यहां बनाए जाने वाले ट्रांसफार्मर्स हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे और उससे 200 से 300 मिलियन डॉलर्स हर साल पाकिस्तान को कमा के देंगे। देखिए किस तरह एक सफेद हाथी प्राइवेट सेक्टर अगले 2 से 3 सालों में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है और ये कर भी लेंगे। क्यों? यहां पर जजा और सजा होगी। कोई भी मुलाजम यूनियन के सर पे, किसी स्टे के सर पे फारिग बैठ के तनख्वाह नहीं लेगा। जो काम करेगा उसे प्रमोट किया जाएगा, जो नहीं करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर की जितनी जरूरियात हैं वो सारी इंपोर्ट होती थी। फिर इस इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर पुराने ट्रांसफार्मर्स को, इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करने का एक काम शुरू किया गया। लेकिन एक इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर कराची है, ये है हत्तार के अंदर, हरीपुर के करीब, तो वहां से ट्रांसफार्मर हत्तार आने से तो रहा। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल थे, वो अब ये कंपनी खुद इसे ठीक कर लेगी। उम्मीद करते हैं कि इसकी तरह बाकी इदारे भी जो है तमाम प्राइवेटाइज होंगे जो नुकसान में जा रहे हैं। इसके प्राइवेटाइजेशन सन 2021-22 में इमरान खान के टेन्योर में शुरू हुई थी, उसके बाद काम चला। लेकिन पाकिस्तान में एक इदारे को प्राइवेटाइज करने में औसतन 450 दिन लगते हैं। समझ लीजिए 1.5 साल से ज्यादा वक्त औसतन लगता है। अब ये छोटी सी ट्रांजैक्शन है 1.4 बिलियन रुपीस की, उसके ऊपर इतना टाइम लगा। इमरान खान का टेन्योर गुजरे हुए तकरीबन 1.25 साल हो गए, तो 2 से 2.5 सालों बाद ये प्रोसेस कंक्लूड हुआ है। हम इस प्रोसेस को तेज करना होगा क्योंकि मुल्क भर में 212 सरकारी इदारे थे, अब वो 211 रह गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान में आने वाला इदारा पाकिस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो कि हर साल तकरीबन 200 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान कर रहा है। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो करेंगे, आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।